एक ये भी देखिए, ये पोस्टर भी देखिए, बहुत भाई छात्रन पर लाठी से वार, न चाहिए ई वोट चोर चोरवा सरकार, न चाहिए ई वोट चोरवा सरकार। यहाँ पे देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर लगी हुई है, उसपे एक आंख पे जो है एक ही चश्मा लगा हुआ है और मोदी की जो तस्वीर है उसपे टीका लगा हुआ है, गाल पे एक टीका लगा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं जी, ये इसका क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इस पोस्टर के? ये है कि हम लोग 2019 और 21 के बीच में आर्मी एयरफोर्स का भर्ती देखे थे, जिसमें सारी प्रक्रिया हम लोग पार कर लिए थे और एन वक्त के मौके पे आकर के बोलती है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग रद्द होती है कोरोना की वजह से। तो ये बताइए, कोरोना की वजह से चुनाव हो सकती है बंगाल में, यूपी में चुनाव हो सकता है, लेकिन हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। तो ये निकम्मी बहरी सरकार को आज गांधी मैदान से बताने आए हुए हैं, जो दो बनिया आए हुए हैं गुजरात से और बिहारियों को ठगने के काम कर रहे हैं। तो बिहारी बुर्बक नहीं है, ये जेपी की धरती है, क्रांति यहीं से स्टार्ट हुआ था और यहीं पर खत्म हुआ था। तो जेपी की क्रांति आज फिर से आगाज होगी और ये पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया है इसको पूरा करे गवर्नमेंट सरकार। बताइए, युवाओं का देश है, किसानों का देश है, जब युवा और किसान खुश नहीं रहेगा तो ऐसे सरकार को लेकर हम लोग क्या करेंगे? जब जवाने किसान खुश नहीं रहेगा, ये देश जवानों और किसानों का है। जब जब युवा बोला है तो देश का शासन डोला है, जिस ओर जवानी चलती है जमाना उस ओर चलता है। ये जब तक भर्ती पूरा नहीं करेंगे तब तक इनका हम लोग विरोध करते रहेंगे। बिहार के 243 सीट पर ये मेरा विराज भाई है, इनकी ये टीम है और इस टीम में बहुत मजबूती से लड़के जुड़े हुए हैं। 243 सीट पर हम लोग घूमने का काम करेंगे और इनके विरोध में ये प्रोटेस्ट निकालेंगे कि हम लोग की ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई है। आज तक संविधान के किसी पन्ने में नहीं लिखा है कि ज्वाइनिंग तक ज्वाइनिंग छीन लो। बताइए, क्या ये इंसाफ है? जी आप बताइए। और मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ, मैं चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। हमारा मुद्दा ये है, 1.5 लाख युवा पूर्ण रूप से चयन हो गए थे जिनको ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था आर्मी और एयरफोर्स में। सरकार हम युवाओं को लगातार 2 साल तक भ्रम में रखती है, बार बार आश्वासन देती है, कभी कोरोना का बहाना देके, कभी प्रशासनिक कारणों का बहाना देके आश्वासन देती है कि अगले महीने में ज्वाइनिंग होगी, अगले महीने में भर्ती होगी, आपके अगले मतलब हफ्ते में भर्ती होगी। इस तरह से 12 से 13 बार हम लोगों को 2 साल तक लगातार भरमाता गया सरकार के द्वारा। और ठीक 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना लॉन्च किया जाता है और हमारी पुरानी सारी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है। सर बताइए, इसमें हमारा क्या गलती है, क्या कसूर है? जब हमने ईमानदारी पूर्वक दिल से मेहनत करके इस भर्ती को क्लियर करा तो सरकार का भी फर्ज है ईमानदारी पूर्वक इस भर्ती को पूरी कराना। आज हम 5 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हम कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर या कहीं ना कहीं ड्यूटी कर रहे होते, देश की सुरक्षा हमारे कंधे पे होती, लेकिन ये बैनर पोस्टर लेके दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी राजनाथ सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई थी इस मैटर पे, उन्होंने बोला कि 15 दिन के अंदर में आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन उसके आश्वासन के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला हम लोग को। बताइए हम लोग क्या करें सर, इस कड़कती धूप में? बताइए, हम लोग दर की ठोकरें खा रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपने ये देखा कि ये पूरे गांधी मैदान में ये वाला पोस्टर सबसे अलग है। ये सिर्फ इसलिए है कि 2019 में ये जो युवा है आर्मी के एग्जाम, सारे एग्जाम्स पास कर लिए, तब भी भर्ती नहीं हुई। भर्ती के नाम पर सरकार बार बार यही कहती रही अब कोरोना है, अब कोई और सिक्योरिटी रीजन है। इस तरह टालते टालते बहुत ज्यादा टाला। युवा का खुद कहना है कि देश में अलग अलग जगह पर इलेक्शन होते रहे, हर काम होता रहा, लेकिन नहीं हुई तो आर्मी में भर्ती सिलेक्शन नहीं हुआ। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह के साथ, फिर ये चिराग पासवान के साथ ये तस्वीर, और ये एक ये राजनाथ सिंह का ये लेटर दिखा रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद बार बार टाला जा रहा है, बार बार इसको देर किया जा रहा है। हमेशा कोई ना कोई डेट दे देते हैं कि अब भर्ती करेंगे, अब भर्ती करेंगे, लेकिन उन्होंने आर्मी के लिए अब तक इन लोगों को नहीं चुना। ये युवा खुद कह रहे हैं कि हम अगर अभी आर्मी में होते तो देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं बॉर्डर पर काम कर रहे होते, बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात होते।